हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूं प्रॉफिट लॉस लाभ हानि मैथ्स पवन राव यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो क्योंकि आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने एसआई सीआई परसेंटेज तीनों आप लोगों को पढ़ाया है। आपको खुद अंतर फील हुआ होगा कि हाँ सर, चीजें काफी क्लियर हुई। पता चला आपको कि कोई भी कारण कोई भी फॉर्मूला आया है, क्यों आया, आखिरकार इस फॉर्मूले पीछे का रीजन क्या था, एग्जाम में कैसे करना है, हर चीज पे हम लोगों ने काम किया और ऐसे ही काम करते हुए चलेंगे। कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर बाकी टॉपिकों को कराइए। दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो जैसे ही हम लोगों ने परसेंटेज में यूज किया, किस चीज का यूज किया था, परसेंटेज पूरा पढ़ा, फ्रैक्शनल परसेंटेज होते क्या है। उसके बाद में फिर मैंने आपको पढ़ाया एसआई और फिर पढ़ाया सीआई। आप लोग खुद देखना कि अगर आपने परसेंटेज मेरे से नहीं पढ़ा या आपका परसेंटेज नहीं आता तो आपको एसआई में कितनी प्रॉब्लम आई होगी। और अगर एसआई परसेंटेज आपने मेरे से नहीं पढ़ा तो सीआई में मैंने आपको वो अप्रोच बताई जहां पर डिफरेंस दिया गया है, या फिर अच्छे क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कैसे आप लोग परसेंटेज और एसआई का कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग आगे जा सकते हैं। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को करा रहा हूं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, परसेंटेज एसआई सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग बोलेंगे वो टॉपिक। लेकिन इन तीन टॉपिक को ऑफलाइन में या कहीं पे भी पढ़ाते हैं, एक साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर यही होता है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस आपको बाद में पढ़ाऊं या अभी कुछ और पढ़ा दूं तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा सर आपने क्या पढ़ाया कैसे पढ़ाया। इसलिए आप लोग समझिए चीजों को, बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपके जो जो टॉपिक होंगे उसको हम लोग करा देंगे। लेखपाल की जो डेटा उससे पहले मैं करा दूंगा, आप लोग उस चीज को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। जो लोग परेशान हो रहे थे उनके लिए मैंने बात आप लोगों को विशेषकर बताई है। दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इस जो चैप्टर होता है इसको अपन लोग दो पार्टों में पढ़ेंगे। कुछ लोग इसमें अलग कर लेते हैं लेकिन हम इसको दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट इसी का एक पार्ट होता है। जब तक आप लोगों को डिस्काउंट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे करोगे। और दूसरा जो पार्ट है वो पूरा प्रॉफिट लॉस ही होता है, जहां पे हम लोग प्रॉफिट भी पढ़ेंगे, लॉस भी पढ़ेंगे और डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों का हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात को आप लोग अपने दिमाग में रखना। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिस्काउंट की। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कई बार सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। उस टाइम पे आप लोगों को लगेगा सर ये क्या है डिस्काउंट, आखिरकार कैसे कर रहे हो। इसलिए कैसे आप लोग कर पाओगे। डिस्काउंट के अंदर क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं, या तो वो आपको एकल छूट पूछ ले, दो या तीन छूट देके, या फिर जैसा कि आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आपको ए बी और सी तीन छूट देगा। उन तीन छूट के बाद में पूछेगा कौन सी छूट होती है, और उनमें नंबर भी काफी अच्छे दिए होते हैं, जैसे 79.8%, अगली आपको दे दी 80.2%। ऐसे करके चार छूट दे देगा, पूछेगा कौन सी। एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक काम करना, कौन सी वाली बात सर, कि सीपी एसपी होता क्या है। सीपी एसपी और एमपी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीपी एसपी एमपी और डिस्काउंट, इतना सा जान लो। प्रॉफिट लॉस को मैं आपको बता ही दूंगा, उसके बाद में आप लोगों का खुद ब खुद आसान काम हो जाएगा। जब तक आप लोगों को यही नहीं पता कि सर सीआई क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, एमपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, तब तक क्या ही काम चलेगा। ये एसआई मुंह से निकल रही है क्योंकि इससे पहले हमने सीआई और एसआई को कंप्लीट किया है। तो एक बात याद रखना, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, यहां से आप लोगों को याद हो जाएगी। आप किसी भी दुकान पे गए, आपने बोला घर वालों से, बोले यार मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूं। आप किसी भी दुकान पर गए, आपने बोला यार मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूं, मैं भी चाहता हूं कि यार लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आपने जैसे दुकान पर पहुंचे, आपने दुकानदार से जाके पूछा यार एक पेन टैब कितने का है, तो उसने बोला पेन टैब 1,000 रुपए का है। उसने पेन टैब उठाया और पेन टैब पे उसने देख के बोला, जैसे कि ये पेन टैब है, उसने देखा ऐसे और बोला ये 1,000 रुपए का है। आपने कहा ना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, और बगल वाली दुकान वाला तो 800 का दे रहा है। तो उसने कहा एक काम करो, आप तो 750 का लेके चले जाओ। कितने का लेके चले जाओ, 750 का। आपने कहा कि 800 का तो पड़ोस वाला दे रहा है इसलिए मैंने 750 का तूने मुझे बोला है। जब मुझे लेना होता तो 800 का वहां लेता या 750 का तेरे यहां से लूं। मैं तो एक काम करूंगा 700 के लिए ढूंढूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, सिर्फ आपके लिए मैं इसको बेच देता हूं 720 रुपए में। बिल्कुल ठीक है। आपने इसको लेके चले गए अपने घर पे।
आपने 720 रुपए इसको दिए और ले जाके आप अपने घर पे पहुंचे, आपने 4-5 वीडियो बनाई, आपके दिमाग में एक बात आई, बोले यार ना मजा नहीं आया, अपन तो तैयारी कर लेते हैं, तैयारी ज्यादा ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, अपने किसी दोस्त को बोला, बोला यार वापस तो करेगा नहीं क्योंकि बहसबाजी काफी हो गई थी, दोस्त को किसी को यार चेप देते हैं इसको। अब दोस्त को चेपने के लिए अब आप ये तो सोचोगे नहीं कि 600 का बिक जाए, आप कोशिश तो ये करोगे, दो केस निकल के आते हैं कि यार 720 से महंगा बेचो या फिर उससे सस्ता बेचो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, दो केस निकल के आए कि अगर आपने इसको 800 का बेच दिया या फिर आपने इसको 650 का बेच दिया, कितने केस निकल के आए, दो केस। तो अब ये मेरी बातों को सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो एमपी था, ये क्या था, ये एमपी था, ये सर उसने एसपी, उसका सेलिंग प्राइस 1 था, लेकिन सर मैंने नहीं खरीदा। तो मैंने कहा फिर उसने क्या कहा, तो आप लोग बोलेंगे सर उसने डिस्काउंट दिया था मुझे। बोलते हैं ना कि यार दुकान पर जाएंगे, मेरा नाम ले दियो, अपने यहाँ नॉर्मल भाषा बोली जाए, बोले यार दोस्त यार हूँ, बोले यार तू दुकान पर चलो जा, कोल्ड ड्रिंक ले हो जा, मेरे नाम पे दुनिया 100 की मिले, वो 95 की मिल जाएगी, ऐसे करके। तो अगला दोस्त बोलता है, बोले सुने मेरे नाम ले दियो जाएंगे, 95 की 90 मिल जाएगी कोल्ड ड्रिंक। तो ये हो गया डिस्काउंट 1 और ये डिस्काउंट 2। तो ये पहली छूट है या दूसरी छूट है। तो आखिरकार सर एसपी इसको मानू या इसको मानू, मैंने कहा दोस्त ये तो एसपी 1 था जब तक डिस्काउंट 2 नहीं मिला। तो आप लोग बोले सर इसको मान लूं क्या, मैंने कहा हाँ, ये आप लोगों का एसपी हो गया। किसके लिए, अभी तक मैं जो बात कर रहा हूं वो दुकानदार के लिए कर रहा हूं, उसका ये मार्क प्राइस था, दोनों के लिए सेम है। अब ये इसका एसपी हो गया, किसका, जो आपने, आपके लिए उस दुकानदार ने बेचा है, लेकिन आपके लिए सीपी का काम करेगा। इसको और क्लियर कर दूंगा मैं, अब आपके लिए सीपी का काम करेगा। तो ये एसपी किसका है, दुकानदार का है, तो शॉपकीपर का, ये कस्टमर का सीपी और ये कस्टमर का एसपी और ये कस्टमर का एसपी। इतनी सी बात को आप लोग समझ गए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक चीज को यहाँ पे बताने की आप लोगों को जरूरत है। फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ सर समझ में चीजें आ रही हैं, आप ज्यादा आगे मत जाइए। अभय प्रताप, शुरुआत में मैंने आपकी वाली बात को दिमाग में ले लिया था और आपको बोला था, इतनी बात मैंने समझाई फिर भी मजा नहीं आया, क्या यार। कोई बात नहीं अहमद। तो दोस्तों मैंने यहां तक आपको क्या समझाया, एक चीज समझना, जो लोग देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, शुरुआत में बेसिक में आपको लगेगा बोले सर क्यों माथापच्ची कर रहे हैं, अब मैंने आपको यहाँ 2 डिस्काउंट दिए थे, क्या जरूरत थी देने की, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एसपी अलग एक एसपी अलग, क्वेश्चन में आप घूमोगे, बोले सर एसपी यहाँ किसका है यहाँ किसका है, वही चीज समझाना चाह रहा हूँ दोस्त। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग एक बार उस चीज को समझ सको, जब क्वेश्चन से पहले का बेसिक आपकी समझ में, पूरी मूवी आनी चाहिए, जब जाके आप लोग समझ पाओगे क्वेश्चंस को। तो सीपी क्या होता है, सीपी सर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जो लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखोगे इसको कॉस्ट प्राइस। तो सर क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई है। अलग अलग आदमियों के लिए क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी में बात करूं तो इसने वो जो पेन टैब था वो 800 रुपए का खरीदा था, तो आप लोग मुझे बताना यहाँ पर सीपी 2 निकल के आएंगे कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल निकल के आएंगे सर, 2 सीपी से निकल के आएंगे कि पहले दुकानदार ने 800 में खरीदा, फिर 720 रुपए में आपने खरीदा। तो ये हो गया क्रय मूल्य, जिस पैसे पे आपने कोई चीज खरीदी, जिस कीमत में खरीदी उसको क्रय मूल्य बोलेंगे। और अगर एसपी की बात करें तो आप लोग बोलेंगे सर ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा दोस्तों विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो चीज खरीदी है उसका एसपी विक्रय मूल्य, जो चीज आपने ली उसको आपने कितने में बेचा, बेची गई कीमत को विक्रय मूल्य बोलते हैं। और सर एमपी क्या होता है, तो एमपी होता है सर मार्केट प्राइस। किसी भी वस्तु पर लिखी गई जो कीमत होती है उसको मार्केट प्राइस लिखते हैं। आप किसी भी दुकान पर जाओगे, कोई भी आइटम खरीदोगे, लेकिन कोई आइटम कंपनी का होना चाहिए। अब आप वो पुड़िया जो दुकानों पर मिलती है उस पर तो कैसे लिखा होगा यार। तो अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो उस पर कीमत लिखी हुई होती है। जैसे अगर आप आइसक्रीम की बात करूं तो अगर आप आइसक्रीम किसी बढ़िया कंपनी खरीदते हो, शाम को जाके खा के देखना, तो उस पर लिखा होता है 15 रुपए 20 रुपए। और अगर अपन ठेल से खरीदें और वो ठेल भी वैसे ही हो तो 2 रुपए की 3 रुपए की जैसे गोला आता है, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। अब अगर ये होता है एमपी सर, जिसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस सर, जो उस पर होता है लिखित मूल्य, इसको बोला जाता है। और अगर डिस्काउंट की बात करी जाए सर तो ये छूट होती है। प्रॉफिट का मतलब सर लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। इतनी सी बात आप लोग समझ गए हो। शुरुआत में आपको आगे लेके चलता हूं, बेसिक पढ़ाने का मेरा काम है और मैं पढ़ाता रहूंगा। आप लोग भले कितना ही भाग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग कंटिन्यू रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, उन लोगों का आउटपुट बाद में कितना शानदार आता है। चलिए बताइए आप लोग कि अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा आगे हम लोग चलें क्या? दीपक कैसा हुआ एग्जाम? फटाफट से बताओ मुझे कैसा रहा एग्जाम। जो लोग थोड़े से घबरा रहे हैं, बोले सर क्या पढ़ा रहे हो, उनको दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे लेवल के करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन शुरुआत तो रुकिए। अगर मैं शुरुआत में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी बोल दूं, आपको समझ में नहीं आएगा यार। और अगर मैं दो बच्चों को या एक बच्चे को पढ़ाने आया नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट आया है, कोई भी दोस्त आया है, उसका प्रॉफिट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं क्लास के दौरान गया था, सर ने मुझे काफी कुछ सिखाया। डिस्काउंट में निकालने के आपको 3 से 4 तरीके बता दूंगा। जो लोग समझना, जो लोग परसेंटेज पढ़ के आए हैं, याद करो सच सच मैंने बताया था, लगातार किसी नंबर के साथ अगर हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, या तो उस नंबर को बढ़ा रहे हैं या उस नंबर को घटा रहे हैं, याद करो इंक्रीज और डिक्रीज वाले, लगातार वाले मैंने आपको कितने तरीके बताए थे। अब जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं परसेंटेज से, वो लोग समझ गए कि सर आखिरकार बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, आइए। डिस्काउंट के बारे में बात कर ली, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट का मेन जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। किससे? सर डिस्काउंट एमपी और यहां से निकल के आएगा एसपी। दो चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, उस चीज को लिखते हुए चलो, आपको बाद में फील होगा कि हाँ सर आपने एकदम सही बताया था, चीजें हमारी समझ में आई। समझना, एमपी डिस्काउंट एसपी। और अगर मैं बात करूं सीपी एसपी, तो यहां पे जो मेन गेम रहेगा वो रहेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस का। मतलब सर मैंने क्या समझाया, मैं पूरी मूवी नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं अभी ओनली ऑन, कि अगर बात डिस्काउंट की करी जाएगी तो हमेशा और हमेशा डिस्काउंट का गेम कब आएगा? जब हम लोग एमपी और एसपी के बीच की बात करेंगे। जब भी हम लोग एमपी और एसपी के बीच में बात करेंगे डिस्काउंट आएगा। कहीं बार डिस्काउंट एसपी और सीपी के बीच में हम लोग बताएंगे उन क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे, कैसे सॉर्ट ट्रैक करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले एमपी डिस्काउंट और एसपी इतना सा याद रख लो, एमपी किसी भी कीमत, किसी भी मतलब जो खुदरा मूल्य होता है, लिखित मूल्य होता है, किसी भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है उसको एमपी बोलते हैं, और जितने में बेची गई है उसको एसपी बोलते हैं, और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। अगर मैं यहाँ समझाना चाहूँ बहुत आसान भाषा में, अभी मैं आगे नहीं जा रहा, परसेंटेज में नहीं गेम उतार रहा, परसेंटेज से पहले मैं बेसिक ओनली और नंबर्स में गेम चला रहा हूं। कि आपने कोई बोतल ली 100 रुपए की, कौन सी बोतल थी? 100 रुपए की बोतल थी। आपकी जान पहचान का दोस्त था, आपने बोला बोले मेरा नाम जाकर ले दियो बातें, वो तो 95 की दे देगा। कहा कही बाने कि मेरा नाम जाकर ले दियो 95 की दे देगा। तो आपने जाके बातें बोली, बोले भैया वो 95 रुपया दिए संदीप भैया ने, और यूं कहिए कि मुझे एक बोतल दे दो कोल्ड ड्रिंक की, माने की कौन सी, ड्यू या कौन सी? बात कर लेता हूँ, भैया कौन सी बोतल लेके आनी है? तो भैया ने कही ड्यू लिया है, कोई सी लिया, रुपए देने 95। मेरे भी दोस्त बैठे, सीनियर बैठे, उन्होंने बोला बोले हमारी बात करा, बोले यार भैया यार एक काम करो गिलास और दे दो। तो फिर वो बोतल कितने की पड़ी? 92 की। तो यहाँ पे उसको डिस्काउंट दिया गया 5 रुपए का। समझना मेरी बातों को, यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया? 5 रुपए का। लेकिन जैसे जो भैया बैठेगा, इन्होंने जो गिलास और दे दिए कोल्ड ड्रिंक के, तो उसने उस बोतल को शामिल कर लिया। बोला 92 रुपए की तो बोतल हो गई यार 3 रुपए, अब क्या ही बोलूं तुम्हें, गिलास और ले जाओ। तो अब क्या डिस्काउंट दिया उसने? 8 रुपए का। मूवी आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि सर ये एमपी है, ये एसपी है, और अगर बात करी जाए सर तो ये भी एसपी है, ये डिस्काउंट है और वो भी डिस्काउंट है। कौन सा? ये वाला। परसेंटेज से पहले आप लोग नंबर में समझो कि डिस्काउंट होता क्या है, फिर मैं आपको परसेंटेज में भी लेके चलूंगा। हाँ खुशबू, कल क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा सा मैं इस टाइम बिजी चल रहा हूँ, उसके लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्लास नहीं ले पाते। दीपक यार डीआई का क्वेश्चन कैसे छूट गया? डीआई तो आसान आ रही है, सभी लोग बता रहे हैं यार। बोले डीआई तो सर ज्यादा कैलकुलेशन वाली आई नहीं रही। अब आप लोग समझना मेरी बातों को, अगर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा दुकानों पे क्या 50% प्लस 50% ऑफ, क्या बोला है आपको कि सर 50%
प्लस 50% की छूट है। इसका मतलब कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो बोलते हैं कि सर जो भी कीमत मैं खरीदूंगा वो छूट हो जाएगी, क्योंकि सर 50% की ये है और 50% की ये है। मैंने कहा एक चीज बताओ, कौन सी बात? कि अपने योगी आदित्यनाथ जी जो अपने यूपी के सीएम साहब हैं, अगर वो एक काम कर दें तो बोले सर कौन सा काम बताओ फटाफट से। मैंने कहा वो अगर ऐसे कर दें दोस्तों कि 80% और 40% की छूट दे दें, तो आप दो लोग दोस्त खड़े हो, मुझे बोले बोले सर मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले सर पीटर इंग्लैंड में जो शर्ट मिलती है या कोई भी कपड़े मिलते हैं पीटर इंग्लैंड के, सर वहाँ 50% प्लस 50% की दो छूट है, मतलब फ्री में ले जाओ जो भी आइटम। मैंने कहा अरे वाह। अगला दोस्त, मैंने कहा एक चीज बता, यूपी में योगी की गवर्नमेंट है, योगी जी की, और योगी जी ने अगर ऐसा सिस्टम कर दिया तो कि 80% और 40% इसकी दो छूट दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि कोई दुकानदार 80 प्लस 40% 120%, तो कोई भी दुकानदार अगर आप उसके पास जाओगे, उससे सामान खरीदोगे, समझना मेरी बात, उससे आप जाके सामान खरीदोगे तो इसका मतलब वो तो आपको रुपए भी वापस देगा। यहाँ पे आपने जोड़ लिया 50 प्लस 50, तो आप लोग बोले सर फ्री है। तो मैंने कहा इस केस में तो आप लोग एक काम करोगे, आपने जाके कोई आइटम खरीदा, आपने कुछ भी खरीदा, और वो तो अब की बार आपसे एक काम और कर रहा है, क्या पैसे भी वापस दे रहा है आपको। आप लोग बोले ना ना सर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई ये भी नहीं हो सकता। अगर आप बोल रहे हो कि योगी गवर्नमेंट में ये नहीं हो सकता योगी जी, तो मैंने कहा भाई ये किसी गवर्नमेंट में नहीं हो सकते, या कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए दुकानदार भाग जाएंगे कि सामान भी दें और पैसे भी दें। आप लोग बोले सर होता क्या है मूवी, पूरी बात बताओ। मैंने कहा देख पूरी बात समझो आप। सबसे पहले आप लोगों ने किसी दुकानदार पर गए, आपने 1000 रुपए का कोई भी आइटम देखा, आपने कहा जाके, अब की बार आपका यूट्यूब का प्लान कैंसिल था, आपने बोला बोले सर मुझे किताब चाहिए, मैं तैयारी करूंगा। मैंने कहा जा बुक लेके आ जाओ मैथ की। आप जैसे ही मैथ की बुक लेके आए, आपने बोला भाई कितने की है? उसने कहा भाई पीछे लिखा हुआ है पढ़ ले एक बार। आपने उससे पढ़ा, बोले 1000 लिखा हुआ है। उसने कहा हाँ 20% की छूट मान ले। आपने कहा 20% की छूट का मतलब क्या मानूं मैं? तो उसने कहा 20% छूट नहीं आती क्या तेरे पे? बोली आती है। बोले 800 रुपए की। आपने कहा सुन 800 नहीं देने वाला, मैं जा रहा हूँ बगल वाले पे। अब उसका जो तेवर थे वो हल्के हो गए। बोला अरे भैया ऐसा मत करो, मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। बोले क्या? सिर्फ आपके लिए किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं 10% की छूट और देता हूँ। कितने की? 10% की। आपने कहा मतलब 80 रुपए और कम हो जाएंगे। हाँ बोला 720 की। अब आपके दिमाग में एक बात आई, बोले यार बगल वाला तो 820 की बेच रहा था, 720 में देने को तैयार हो गया, चल ठीक है 100 रुपए तो बचे। अब आप दिमाग में 100 का जूस वूस पीते हुए चलूंगा मैं। अब आप लोगों ने क्या देखा कि सर 20% की छूट यहाँ पे, 10% की छूट यहाँ पे, लेकिन समझना मेरी बात को पूरी को, एमपी जो था, एमपी जो था वो, और एसपी, सर एमपी और एसपी 720 निकल के आ गया। मैंने कहा मैं अभी इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहा दोस्त, लेकिन आप में से कुछ लोग समझदार थे, 20% और 10%। जो लोग यहाँ ऐसे बोल रहे थे कि सर यहाँ फ्री मिलेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट हमें पैसे और देगी सामान खरीदने की ना, तो उनको समझा दूं कि ना ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो 20% और 10% दोनों डिस्काउंटों को जोड़ने के बाद तो 30% आता। तो इसका मतलब सर जो एसपी होता वो कितना होता? तो आप लोग बोले सर 700 एसपी होना चाहिए था। मैंने कहा भाई यही गलती तो कर दी आपने, आपको मैथ पढ़ के जाना चाहिए था, नहीं तो आपके साथ चोट हो जाएगी। अब मैंने एग्जाम्पल वो तो बढ़िया है कि आपको एज ए कस्टमर दिया है, अगर मैं कभी कभार ऑफलाइन में ऐसे भी एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको मान लेता हूँ दुकानदार, फिर आपके पास कोई आता है, आप बोल देते बोले ना, तो उस टाइम पे फिर और गुस्सा आता है लोगों को, सर कुछ भी मतलब बोले जा रहे हो आप वो। तो अब मुझे समझ में आया कि आपकी समझ में क्या आया। जैसे कि आप अपने घर पे गए, आपके घर वालों ने दुकान खोली हुई है परचूने की, तो पापा बोले 5 मिनट बैठ ले बेटा यार परचूने की दुकान पे बैठ, मैं आ रहा हूँ सामान लेके। ठीक है पापा। तो तुम्हारे पापा बोल के गए, बोले देख ये कोलगेट है ना, हाँ इस पे अपने को 2 छूट देनी है। बोले कौन कौन सी देनी है पापा? बोले सर 10% की एक देनी है और 20% की एक देनी है, या मन हो तो तुम्हारी 25% की मान लो, या कुछ भी मान लो। आप बोले पापा बोल के गए 10% की और 20% की एक एक छूट देनी है, समझना मेरी बातों को। तो इसमें दो केस बनते हैं कि या तो आप स्मार्ट हो, सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो आपने क्या किया, आप बोले बोले पापा यार तुम भी मजे लेते हो, 2 छूट क्यों देनी, 10% और 20% के हिसाब से मैं तो यार 30% की छूट दूंगा। अगला आदमी बोला बोले यार पापा क्या बोलेंगे कि 10 और 20, तो थोड़ा सा ये कम स्मार्ट है, ये ज्यादा स्मार्ट है कम स्मार्ट है। इसने बोला पापा बोल के गए 20% की और 10% की। अब देखना चीजें तीनों सेम है, डिफरेंस क्या आएगा
आपकी समझ में पूरी मूवी यहीं आ जाएगी। तो आप लोग बोले सर 10%, 20%, 30%, 20 और 10%, समझना। पापा ने बोली थी कि 10% की और 20% की छूट देनी है। मैंने क्या सुना, थोड़ा स्मार्ट था, जयपुर से गया हुआ था गांव में, बोले यार पापा कुछ भी, बोले 30% की छूट। एक और मेरा भाई था, बोला ना भाई तू समझता नहीं है, दो छूट है। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब, वो भूल गए, बोला 20% की और 10% की है। मैंने कहा एक बार देख तो लेते हैं, कुछ डिफरेंस भी आएगा कि नहीं आएगा। तो वो बोला देख ले एक बार। तो सबसे पहले चलते हैं पापा वाले तरीके पे। तो पापा ने बोला था कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर आपको देनी है 10% की छूट, तो 90 रुपए हो गए। और 90 पे देनी है 20% की छूट, तो 18 रुपए। तो 72 रुपए का मैं आइटम बेच दूंगा। मैंने क्या बोला, मैं ये आइटम जो है वो 72 रुपए का बेच दूंगा। अगला मेरा भाई बोला, बोले तू पागल है, 100 पे छूट दूंगा 30% की। तो 100 में से उसने छूट दी 30 की, और उसने उस आइटम को बेचा 70 रुपए का। अगली बार क्या हुआ अब आपको बतानी है कि हम दोनों भाइयों में पापा किसको ज्यादा मारेंगे आके। तो अगली बार ये मेरा भाई था, वो बोला कि 100 में से 20% की छूट मैंने दे दी, तो 80 रुपए। और 80 में से भी अगर मैं 10% की छूट दे दूं, समझना। वो बोला अगर मैंने 100 में से पहले छूट दी 20 की, तो 80 आ गया। और अगर मैं छूट 10 की और दे दूं, उसने क्या बोला 10 की और दे दूं, तो रुपए 72 होंगे। मैंने कहा यार मुझे तो लग रहा था कि तू भी मार खाएगा, मैं भी खाऊंगा, लेकिन पापा की बात तूने सुन ली, मैंने नहीं सुनी, और मेरे में परी खतरनाक वाली आके मार। अब आपकी समझ में एक बात आ गई होगी। कौन सी वाली बात, समझो मेरी बात को, पॉइंट दे के लिखो कि अगर आपको डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, दो डिस्काउंट दिए गए हैं, D1 D2, या मैं 3 डिस्काउंट मान लेता हूं, 3 दिए गए हैं, D1 D2 D3। आप इसको लिखते हो D2 D3 D1, या फिर आप लिखते हो इसको D3 D1 D2, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार आप लोग डिस्काउंटों को कैसे भी दे सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं शुरुआत में पूरी कोशिश कर रहा हूं डिस्काउंट के बारे में एक एक चीज बताने की। अब यहां तक बेसिक बता चुका हूं, अब मैं इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो समझाने वाला हूं। आप लोग बताइए यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं क्या। आइए भाई, CDS की क्लास तो सुबह होती है, क्यों परेशान हो रहे हो आप। माहिर भाई पूरा पढ़ाएंगे, इस चीज की टेंशन मत लीजिए। और MTS का आप पेपर दे के आना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, पेपर देने तक नहीं जाना, ये बहुत बड़ी रिस्क है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, और फिर मुझे बताना कि सर आपने जो पढ़ाया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो यहाँ तक ऐसे ही आ रहे हैं, नए एग्जाम्स में क्या होगा। फिर मैं बोलूंगा कि जब SSC पे अब तक नए क्वेश्चन नहीं बने, तब तुम्हारे लिए नए क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा यार। और बनाएगा तो पहले CGL में बनाएगा, MTS के लिए थोड़ी बनाएगा। आप लोग मुझे बताइए यहां तक आपकी समझ में चीजें आ गई क्या। एहतराम भाई तुम तो रेगुलर स्टूडेंट हो मेरे, अगर तुम ऐसी बात बोलोगे सर रिलेशन बता दो, तो फिर यार मैं वही टीचर हुआ ना जो 1 घंटे में प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस पूरा बता के जा रहा है। कुंदन इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी बची हुई हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा। चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगली बार। यहां तक पूरा बेसिक कंप्लीट था। जिन लोगों की समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया उनको यहां तक वापस देखना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट और CI के मैंने पूरा करा दिया है। अब इसमें क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो मैं किसी भी एक वीडियो में, आप लोग याद दिला देना मुझे, संडे को बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा। समझो ध्यान से कि अगर आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और 20%, और आपसे पूछा गया है कि सर इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, आप लोग बताइए इसका छूट जो आपको दी गई है, इन छूटों का समतुल्य छूट, हिंदी में दिया गया होगा आपको समतुल्य छूट, एकल छूट। तो आप लोगों को सबसे पहला तरीका कॉपी में लिखिए जो मैं बताने वाला हूं। अब आप लोगों के लिए यहां तक बिल्कुल बेसिक चीजें थी, यहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी है क्वेश्चंस की। संख्याएं ये नहीं दी गई होंगी आपको, संख्याएं चेंज होंगी, लेकिन सेम क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार उठा के देखना। नहीं आया हो, CGL वाले स्टूडेंटों को भी बोल रहा हूं, तो आप मुझे बोलना कि सर आप वैसे ही हवाबाजी करके चले गए, CGL में तो आया ही नहीं है, मेंस तक की बोल दिया। लो ठीक है। अब तो 10% और 20% दो छूट दी गई हैं। तो सबसे पहली छूट मैं आपको बताने वाला हूं
देखो कौन सी, 100 मान के। तो आप लोग बोले सर 100 पे अगर सर मैं छूट दे दूं 10% की, मैंने कहा कैसे भी दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो। तो आपने छूट दी 90 की, 100 पे से 10% की छूट -10। अब यहाँ पे आपने दी 20% की, तो मैंने कहा -18। अब देखो जो लोग परसेंटेज पढ़ के नहीं आए, अब उनको मैं आए थोड़ी समझाऊंगा कि 90 और 90 का हम निकालेंगे 20 भैया, तो 20/100 और 2 जीरो तो 2 जीरो गई, और जो 9 दूनी 18 ना। इसलिए मैं पहले पढ़ा के आया हूँ, वहां बताई थी एक चीज क्यों कैसे, ये भी बताया था कि 100 क्यों आता है, ये तक बताया मैंने आप लोगों को बेसिक की। अब आप लोग बोले सर 90 का 20% मतलब 18 माइनस करूंगा तो सर कितना होगा, मैंने कहा भाई अब हो जाएगा ये 72। समझे क्या मेरी बात को। 100 में से 90 में सर 72, मैंने कहा ओवरऑल छूट कितनी रही। तो आप लोग बोले सर पेन चेंज करो, समझ में नहीं आ रहा। अगर एक लाइन सेम पेन से हो जाए तो फिर पेन चेंज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब मैं देखता हूँ यार लोग नोट्स बड़े अलग अलग पेनों से बनाते हैं जो मैंने कभी बनाई नहीं। तो 100 में से 72 गए तो सर 28% की छूट हो गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, ये हो गया आपका डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट। ये आपका एमपी था और ये था आपका दोस्तों क्या, एसपी। पहला तरीका। तरीका नंबर 2 देखो, तरीका नंबर 2 क्या कह रहा है, याद करो मैंने क्या बोला कि जितना पढ़ा रहा हूं उसका भरपूर यूज करूंगा, पूरा यूज कराते हुए चलूंगा, तुम्हारे दिमाग की नसें खोल दूंगा। खुद की तो खुल गई, देख लो अब तुम्हारी खोलने की बारी है। तो आप लोग बोले सर 10% का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 10% का मतलब आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, बहुत बता लिया मैंने। और 20% का मतलब क्या होता है बताओ, फटाफट से कमेंट करो कि सर 10% का जो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी और 20% की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग बोलेंगे सर 1/10, मैंने कहा ठीक है, और ये क्या होगी 2/10 या 1/5, निकालना भी बताया था। तो मैंने कहा आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि एमपी, समझना मेरी बात को, ये थोड़ा समझने वाली बात है, मजाक अपनी जगह खत्म होती चलती है। जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आता है मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो एमपी और एसपी का जो रेशियो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर एमपी और एसपी के रेशियो की बात करी जाए तो सर नीचे वाला नंबर हमेशा और हमेशा हमारा मुख्य नंबर होता है। तो मैंने कहा एमपी 10 है, एक की छूट दे दी तो 9 हो गया। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। अगली बार क्या हुआ सर कि 5 में से 1, तो 5 रुपए सर एमपी था, एक की छूट दे दी तो ये 4 हो गया। तो मैंने कहा 9 चौक 36 तो एसपी हो गया। और अगर एमपी की बात करूं तो सर एमपी 50 हो गया। मैंने कहा दोस्तों छूट कितने की मिली, तो आपने बोला सर छूट 14 की मिली। समझना मेरी बात को, थोड़ा सा मैं और करता हूँ तो हाँ। तो आप लोग बोले सर डिस्काउंट जो मिला वो 14 का मिला। मैंने कहा परसेंटेज पे बता दो, तो बोले सर 14 पे मिला 50, 14 रुपये 50 पे मिला सर। तो अगर मैं 100 पे निकालूंगा यहाँ से तो सर 50 से 2 बार कटेगा और 28%। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, ये दोनों तरीके अगर आपकी समझ में आ गए तो तरीका नंबर तीसरा भी मैं बताऊं। और देखो अभी अगर आप लोगों में से काफी लोगों का जवाब आने लग गया होगा या फिर दिमाग में भी आने लग गया होगा, बोले सर ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, या फिर जो आप आगे बताने वाले सर वो तरीका सही है। तो एडवांस में बता देता हूं उस क्वेश्चन का जवाब। तरीका मेरे अगर बताने से सही हो जाए तो एक बात याद रखना, मैं पागल नहीं हूं जो आपको 4 तरीके बताऊं, एक तरीका बताता मैं मात्र, क्योंकि मुझे भी तो चाहता हूं कि आप भी कम मेहनत करो, मैं भी कम मेहनत करूं। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट है, वो नहीं चाहता कि आप एक ही चीज पढ़ के आओ, उसको आपको नौकरी देनी है। तो वो क्या चाहता है, वो अलग अलग क्वेश्चन में आपसे अलग अलग पैटर्न लगवाना चाहता है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। आप कोई सा पैटर्न लगा लेना किसी भी में सब आंसर आ जाएंगे, लेकिन जल्दी आंसर कैसे आएंगे, इसके लिए आपको सभी तरीके आने चाहिए। फिर हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे किस में कौन सा तरीका बेस्ट है। यहां तक बताइए दोनों तरीके आप लोगों की समझ में आ गए क्या। कुंदन भाई क्यों नहीं होगा, एक चीज बताओ। कुंदन भाई पूर्ण रूप से होगा। और एक काम कर लेना कुंदन, तुम्हारी कमेंट भी मैं देखता हूँ वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में। मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, समझना। देखो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मैं झूठ भी बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ बोल देता हूँ। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, जैसे मैं अभी झूठ बोली थी कि मेरे पापा ने मुझे आके मारा और वो डिस्काउंट वाली झूठ थी, वो ऐसा था नहीं, समझाना था आपको। एसआई और सीआई 2 चीज मैंने आपको पढ़ाई है, दोनों के, सॉरी परसेंटेज भी पढ़ाई यार, भूल जाता हूँ मैं। परसेंटेज एसआई सीआई 3 चीज पढ़ाई है, तीनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लेना किसी भी एग्जाम के। अगर प्रॉब्लम आए तो फिर कमेंट करना, बोले सर आपने बोला था, आपसे वो कॉन्सेप्ट बताया नहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 99.99% दुनिया श्योर होती है, मैं 101% श्योर हूं कि जो चीज मैं पढ़ा के आ चुका हूं वो चीज आप लोगों के अंदर होगी। अब कुछ चीज ऐसे हो सकती है, देखो कैसे,
कि कुछ लोग परसेंटेज में पढ़ाते हैं, मैं उसको रेशियो में पढ़ाऊंगा, इसलिए कुछ चीजें छूट सकती हैं। बाकी इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के करना। अगर मेरे कॉन्सेप्ट से नहीं हो जाए तो आप लोग बोल देना सर आप कुछ ही पढ़ा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। अब मैं बात करता हूं तरीका नंबर 3 की, और ये वो तरीका है जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सभी लोगों का मतलब परसेंटेज में जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा कि सर अब की बार क्या करना है आपको, आप लोग एक चीज बताना मुझे कि 10% प्लस 20%, सर माइनस कर देता हूं मैं 10 इंटू में 20 अपॉन में 100, सर जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20 और 30 -2 कर दूंगा सर 28%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझना मेरी बातों को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये डिस्काउंट निकल के आ गया। आप लोग बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट गलत पढ़ के आए हो आप लोग। आपको यही पढ़ाया जाता है, आप लोग ऐसे याद कर लेते हो। नहीं, होता क्या है कि आपको दो छूट दी गई, माइनस का D1 और अगली छूट है सर माइनस का D2। जिन लोगों को समझ में आना है, मैंने क्या बोला, बेसिक में क्लियर करा के रहूंगा, वो चीज आपको पता है, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उस चीज को पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इतनी थ्योरी आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली। पेड बैच में भी लोग नहीं पढ़ाते, इतनी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और अपने लिए पेड बैच से ज्यादा याद, एक बात याद रखना। तो D1 और D2, तो होता क्या है सर कि माइनस का D1 पहला डिस्काउंट, सर अगली बार मैं प्लस करने जाऊंगा लेकिन माइनस की वजह से -D2। फिर क्या होता है सर, यहां आऊंगा मैं प्लस, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं दोस्त प्लस कर लो आप तो, D1 माइनस का इनटू में सर माइनस का D2 अपॉन में सर 100। आपने क्या बोला कि सर यहां पे हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, यहां माइनस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ हो जाएगा सर प्लस, और ये माइनस माइनस करके फिर प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसमें से एक काम करूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो आप लोग बोलेंगे सर D1 प्लस का D2 माइनस का हो जाएगा सर D1 D2 अपॉन में 100। मैंने कहा दोस्तों मजा आ गया, यही तो मैं चाह रहा था। मतलब सर मैंने कहा यहाँ जो माइनस है वो आप लोगों को बता रही है कि डिस्काउंट है, या फिर दी गई है आपको छूट। समझना मेरी बातों को, ये डिस्काउंट है या फिर छूट है। सर एक्चुअल में जो फॉर्मूला था वो तो ये था, लेकिन आपको याद करा दिया गया है, तो आप लोग जो लोग सत्संग मेरे से पढ़ के आए हैं वो कंफ्यूज नहीं हो, उनके लिए मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। अब सेम चीज को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों के सामने बता दी। आप में से काफी लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी होगी कि सर ये जो आपने बताया ये तो जब है सर जब 2 डिस्काउंट दिए गए हों। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर 3 दिए गए हों तो मैंने कहा बताऊंगा, जरा सब्र तो करो। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 3 वाला मैं आपको फॉर्मूला अब बताता हूं कि 3 डिस्काउंट के लिए आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कुंदन भाई धन्यवाद। कुंदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सेम मैसेज को डिलीट मतलब कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, मैं समझ गया, आपका ऑफलाइन जब वीडियो होती है तब भी आपका कमेंट आता है, और जो लोग ऑफलाइन में भी वीडियो का कमेंट करते हैं उनका मुझे पता रहता है यार कि हाँ थोड़े से रेगुलर लोग हैं। कुंदन का जैसे हर सवाल में छोड़ता हूँ उसका भी जवाब आता है, तो ठीक है, चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं। D1 D2 अब मैं आपको बताता हूँ, कॉपी में लिखिए आप लोग अपनी में। यहाँ तक बेसिक भी बता दिया कि अगर आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं ए और बी, तो क्या करना है। और अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए गए हैं ए कॉमा बी कॉमा में सी, तो क्या करना है। तो ध्यान रखना एक बात आप लोग, यहां मैंने पूरा प्रूफ आप लोगों को बताया कि ए और बी का डिस्काउंट क्या दिया गया है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना कि सर इसका जो फॉर्मूला आप बता के आए हो वो हमें याद है क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला, माइनस का ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। अगर आप लोग चाहते हो याद कर लोगे तो माइनस को हटा देना। माइनस ओनली शो कर रहा है कि सर डिक्रीज हुआ है, मतलब डिस्काउंट है, छूट है। 3 वाला मैं आपको बताऊंगा, ये समझ में आ गया क्या, इतना तो बताओ यार। क्या नहीं आता रामेश्वर यादव, आपको बताओ।
कुंदन भाई सब कुछ कराया जाएगा, बस शर्त है आप लोग अगर कराने दोगे। अब जो लोग यहां के लिए परेशान हो रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में सर 100, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लस कर लोगे आप लोग और यहां पे हो जाएगा सर ए बी सी, नीचे आपके ए निकल के आ जाएगा। इतना भारी फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसका मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका मैं यूज हर जगह करूंगा, इसका यूज मैं कहीं नहीं करूंगा, पहले ही बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के लिए, कि आपको भी एक बार मतलब फील आना चाहिए कि हाँ यार मैं वाली फ्री में वाला यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे नोट्स प्रॉपर पेड बैच वालों से भी अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी चीज बताई है। लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन तरफ लेके चलता हूँ और क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ के बाद में। रामेश्वर भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मैसेज नहीं दिखते हो बाद में, आज करके देखना एक बार। कुंदन यार ऑनलाइन आया करो, ऑफलाइन क्यों देखते हो? आशीष भाई ऐसा नहीं है, आशीष पूछ रहे हैं सर आप डेली पढ़ाओगे। आशीष मैं ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि आज मैं पढ़ाया कल कोई और आया परसों फिर कोई और, फिर ऐसे सिस्टम घूमता रहना, मैं ही पढ़ाऊंगा। 9:30 बजे आप टाइम सेव कर लीजिए, पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रियल में आप लोग देखना, इतनी थ्योरी इतने बेसिक से आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बात समझना, जब तक आज के टाइम में आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, बिहाइंड द सीन नहीं पता होगा कि क्वेश्चन के बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, तब तक काम नहीं चलेगा। यूट्यूब चैनल के बिहाइंड द सीन नहीं, क्वेश्चन के बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उस पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर एक नौकरी चाहिए तो नौकरियां आसान नहीं, जैसे आपको पता है कि एक नौकरी लगने के बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है, वैसे ही है। वो गाना सुना है ना, जब लगेगी नौकरी हाथ होगा और पता नहीं शरीर पर सूट होगा और पैर में बूट होगा, ऐसे वाला चीज है वो। हकीकत सोचो, इतना आसानी से थोड़ी काम हो जाएगा यार। चलो, दोनों चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। ये 2 डिस्काउंट दिए गए हों, जब ये 3 दिए गए हों, आप लोग बोलेंगे सर इसका मतलब आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं करोगे। मैंने कहा भाई मैं एक काम करूंगा, ए और बी इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, पहले इसको नाम दे दूंगा पी, और अगली बार जाके फिर मैं पी और सी दोनों का निकाल लूंगा, और ऐसे करते हुए मैं आगे चलूंगा। आप लोग बोले चले सर ये तो जुगाड़ हो गई, मैंने कहा जुगाड़ी तो हम लोग लगाएंगे यार, अभी तो ये थ्योरी बेसिक पूरा पढ़ा है, बिहाइंड द क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन में जाके तो आपको पता ही है, 3-4 तरीके बता चुका हूं, लेकिन लगाएंगे कौन सा तरीका आप वहां जाके देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बात याद रखना, अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि शो खत्म हो चुका है, अब आप लोगों को जवाब देने हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, पानी की बोतल पास में रखना अगर हो सके तो, और भैया दूध छाछ हो तो बात ही अलग है यार, पानी से बढ़िया जुगाड़ है वो तो। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, इतने बेसिक से बता के आया हूं। अगर अब जवाब नहीं आए तो फिर रियल में मुझे दुख भी होगा कि आज आप लोग नहीं पढ़ रहे या फिर मैं सही पढ़ा नहीं रहा हूं, दोनों में से एक ही चीज है। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए मुझे क्या होगा जवाब। अच्छा मोहित भाई पहली बार देख रहे हो? कुंदन भाई धन्यवाद, लेकिन एक बात याद याद रखना कुंदन भाई के, कुछ लोग चाहते हैं कि सर 1 घंटे में आके प्रॉफिट लॉस खत्म करा दो, तो वो वीडियो के बाद थंबनेल लगा होता है। बस इस 1 घंटे के अंदर जानिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ना। 45 मिनट तो मैंने आपको डिस्काउंट की थ्योरी बताई है, उस 1 घंटे के अंदर कैसे बता दूं पूरी थ्योरी, मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसे नहीं होता यार। देखो जैसे कुंदन बोल रहा है, वैसा सीआई में काफी कुछ सीखने को मिला। एक एक क्लास, एक एक चैप्टर, एक एक मतलब एक एक क्लास में ओनली एक एक चैप्टर उठाया है, आज इफेक्टिव रेट डाली, प्रैक्टिस कराई, चीजें बताई। 1 घंटे में नहीं होता, वो सिर्फ मूवियों में होता है और यूट्यूब पे हो जाता है। जानिए 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट लॉस को कैसे करेंगे खत्म। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा बाहर, और 5 क्वेश्चन कराते हैं। एसएससी के एग्जाम इससे ज्यादा होते हैं जितने वो क्वेश्चन कराते हैं। चलो पहला क्वेश्चन का आप लोग दीजिए जवाब, क्वेश्चन नंबर 1 का। शिव कुमार शिव, मेरी तरफ से तो साफ दिख रहा है, आप देखिए कि आपका क्यों नहीं दिख रहा।
तो बताओ दोस्तों, कौन सा तरीका मैं लगाऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप बोले सर आपका जो मन करे। मैंने कहा देखो, मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, चीजों को समझता हूँ, तो मैंने कहा मैं एक तरीका लगाऊंगा। कौन सा? कि 40 प्लस में 16 और माइनस का 40 गुणा में 16 अपॉन में 100। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। जीरो से जीरो गया तो ये कितना निकल के आया सर? 56। माइनस का सर निकल के आएगा यहाँ से 16 चौक 64, तो सर 6.4 निकल के आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब समझना यार, देखो समझना पूरी बातों को, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जैसे पॉइंट देखा करो, घबराया मत करो, बोले अरे सर ये क्या तोप आ गई ना। सोचो, 56 में से 6 गए तो 50 बचे। 56 में से 6 गए तो सर 50 बचे। मैंने कहा हाँ। अब 50 में से सर 0.4 गए तो कितने बचे? तो आप लोग बोलेंगे सर 49.6, और ये आपका जवाब होगा एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की। क्या सर 56.00 और सर यहाँ है आपका 6.4, तो वो बेचारे क्या करते हैं, उनके दिमाग में आता है बोले यार एक हासिल लेंगे। एक हासिल ली तो सर ये हासिल लेके 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। 100 में से 40 गए तो सर 60 बचे। अब सर यहाँ एक गयो तो 55 बचे। 55 में से 6 तो 49। यार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सब तरीके छोड़ दो, इनसे काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा सोचो कि घटाना भी कैसे है, वो मैं सिखा दूंगा। मैं इस चीज के लिए नहीं बोलता आप सीखो, सिखा दूंगा, बस क्लास में आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर चलो और मुझे बताओ। आपने बोला था जुगाड़ सही बता दी, तो मैंने कहा बताओ इसमें क्या लगाओगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बन सकते हैं, उनमें से 90% के जवाब मैं दे देता हूं। अब जो बच्चे को 10% है उनका जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो क्वेश्चन फालतू के होते हैं, वो आपके दिमाग में इसलिए बनते हैं कि वो क्वेश्चन होते ही नहीं है। चलो बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। इस सवाल का फटाफट से आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। जय हिंद फौजी साहब, आपका एसएससी जीडी में रिजल्ट आया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको फौजी साहब। आपका जीडी में भी हुआ। ऐसे आप जहां जहां चाहते हो आपका उस जगह पर सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, हैतराम सैनी घबरा गए, और घबराना ही तो नहीं है यार हैतराम भाई, तुम तो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हो। जो लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको नहीं घबराना, उनको तो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि सर घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने लोगों को एक चीज तैयार करनी है, पावर, कि घबराना नहीं है कुछ भी हो। दूसरी बात, तरीके तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, जितने भी तरीके बेस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन कराने के वो आपको बता रहा हूँ। और घबरा आप रो नहीं, आप डरे नहीं हो, क्वेश्चन हो जाएगा। करो। तरीके मैंने कितने बताए थे? 3। 3 तरीके मैंने क्या बोला था? पता नहीं यार कौन सा तरीका किस क्वेश्चन के लिए बेस्ट हो जाए। अब तो दिमाग काम कर रहा है, मैंने हिंट भी दे दी आप लोगों को। और जय हिंद फौजी साहब, आप जो जीडी के लिए बोल रहे हो, आपको बधाई हो कि आपने हमारे चैनल से पढ़ा और आपका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए आपको बधाई। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपको उस एग्जाम के लिए भी अपनी सेवाएं दे पाए, ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि आप हमारे यहाँ से पढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही जवाब। विनय भाई, मैं तो हर समय फॉर्म में ही रहता हूँ यार। देखो, विनय कुमार बोल रहे हैं कि सर आज फॉर्म में, तो इन विनय कुमार को सब लोग बताओ कि सर हमेशा फॉर्म में रहते हैं। रामेश्वर यादव बोल रहे हैं सर टाइम ज्यादा लगता है। रामेश्वर भाई टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम करने की गारंटी हमारी है। और जयंत फौजी, आपको भी मेरी तरफ से दिल एक ही था जो दे दिया। किसको? जो भी लोग मेरे से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं सबको। एहतराम भाई चलिए, अगर आप नहीं घबराए तो फिर घबराना भी नहीं है अपने को यार। क्यों घबराएंगे आप, बताओ मुझे। एक चीज बताना, देखो क्वेश्चन को मैं सेकंडों में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही एक बात बोली हुई है कि आप लोगों का एक ही काम है, बताओ क्या? बताना है मुझे कि सर जो मैं पूछूं, क्यों मैं भूल जाता हूं। तो बताओ मुझे, 22 सही 2/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ।
पहला। दूसरा बताओ आप लोग मुझे 14 सही 2/7% की सर वैल्यू क्या होगी। तीसरा बताओ आप लोग मुझे 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, तरीके की मैं बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 5 सेकंड का तरीका बता दूंगा, लेकिन बेसिक भी बता के आया हूं, तरीका भी बता दूंगा। लेकिन अब आप लोगों का एक काम तो बनता है यार कि इतना तो बता दो मुझे कि मैं भूल जाता हूं यार, परसेंटेज पढ़ा दिया भूल गया मैं। 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। इतनी सी बात तो आप लोग बता सकते हो मुझे, या दिक्कत आ रही है बताओ आप लोग मुझे। अब मैंने आपसे बोला कि आपको मैंने एक चीज याद कराई थी, 11 सही, सॉरी मतलब याद करो, मैंने 11 सही 22 सही एक एक चीज बताई थी और निकालना भी बताया था। तो आप लोग मुझे बताना कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। मैं आप लोगों की कमेंट देखता हूं और पता करता हूं कि परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग भूले तो नहीं हो अभी तक। 2/9, 1/16 और हैतराम भाई एक चीज भूल गए आप यार बीच में, याद करो। 14 सही 2/7% को भूल गए एहतराम भाई। कमेंट देख रहा हूं मैं एक एक बच्चे की। तो सुनो, अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं तो चलो, बस ऐसे टाइम पे जब मैं पूछा करूं हाँ ना जवाब दिया करो, जो भी पूछा करूं समझाया करो। जब यार नहीं बताते ना आप लोग, तब अब इस चीज को मैं परसेंटेज में पढ़ाया, सीआई में पढ़ाया, एसआई में पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा रहा हूं, और जवाब में देख रहा हूं तो आप में से सिर्फ 2 या 3 लोगों के जवाब आ रहे हैं। बताओ ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो ये होगा 2/9, ये होगा सर 1/7, और ये होगा आपका 2/, ये क्या होता है 6.25% की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू कहां से निकल के आई आप लोग सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, 6.25% कहां से निकल के आई। तो आप लोग बोलेंगे सर 12.5% से निकल के आई। तो 2/, ना आके इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप लोग बोलेंगे सर 1/16। मैंने कहा कैसे हुई, इतनी बात तो बताओ। तो देखो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। याद करो पहले दिन की दूसरी क्लास, पहले दिन की पहली क्लास याद कर लो, दूसरी क्लास में तो जाना ही क्यों यार। तो मैंने क्या बोला था कि गुणा अगर मैं 1/2 यहां से करूंगा तो मेरे घर की सरकार तो आज तक नहीं थी, तो अब कहां पे मैं गुणा 1/2 से यहां भी कर दूंगा। तो ये हो जाएगा सर 6.25%, और सामने आ जाएगा सर 1/16। मैंने कहा दोस्तों यही तो हम चाह रहे थे इतने दिनों से, यही हम चाह रहे थे। तो आप लोग बोले बिल्कुल सर एकदम चीजें समझ में आ गई। तो मैंने कहा अब आप लोग मुझे बताओ कि ये फ्रैक्शन आप लोगों को याद थी क्या। अगर ये याद थी आप लोगों को तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में मैं करा दूंगा। बस यहां तक आप लोगों को याद होना चाहिए चीजें। तो एमपी और एसपी का रेशियो निकालना है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, पहले केस में 9 क्या था, एमपी 2 की छूट दे दी सर, तो 9 में से 2 गए तो 7 बचे। अगली बार क्या हुआ सर, 7 थे, एक की छूट दे दी 6 हो गए। मैंने कहा इसकी अगली बार क्या होगा, आप बोले सर 16, एक की छूट दे दी 15, 16 में से सर 15 हो गया। मैंने कहा अरे वाह मजा आ रहा है दोस्तों, आपको भी और मुझे भी। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, सॉल्व करते हैं सभी लोग मिलके। अगर 3 से काटूंगा तो 2 बार, और 3 से काटूंगा तो 3 बार। आपने कहा 2 से काटूंगा तो इसको 8 बार। आप लोग बोले सर बिल्कुल ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या 7 से 7 काटने में। ये मत बोलना सर क्या कर रहे हो, परसेंटेज पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, शुरुआत में भी बोली थी क्लास में कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि हर चीज को इंटरलिंक करते हुए। आज जो डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ आगे आने वाली क्लास में इसका डायरेक्ट यूज करूंगा मैं। तो आप लोग बोले सर ये 8 3 24 हो गया। मैंने कहा यार आपने कोई ना कोई गलती तो कहीं ना कहीं करी है कि 9 से 7 हुआ है, 7 से ये 6 हुआ था, 16 से ये 15 हुआ था। बिल्कुल ठीक है सर आप लोग बोले। तो मैंने कहा हमने गलती कहाँ करी है कि देखो 3 बार कटा 2 से तो 8 3 24। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, यहाँ तक तो समझ में आया। और अगर आगे की बात करी जाए तो सर ये 15 हो गया। मैंने कहा एक बार अभी 3 से और काट सकते हो, तो आप लोग बोले सर 3 से काटूंगा या 3 से काटती हूँ तो क्या होगा। मैंने कहा 3 से काटने पे 8 से 5 हो जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताना, 3/8 कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का, किस पे दिया 8 पे। इतनी सी बात आप लोग मुझे बताइए कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। यार इस चीज को बता देना आप लोग, अगर ये भी नहीं बता पाओ तो फिर मैं क्या करूं, वो भी मुझे भी बतानी पड़ेगी। लेकिन मुझे दुख होगा कि यार मैं इतना पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, फिर भी आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा। तो बताओ मुझे
3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इतनी सी बात आप लोग बता दीजिए फटाफट से मुझे। तो 37.5 एकदम सही जवाब होगा। आंसर आप लोगों का आना चाहिए कि कहां हम लोग गलती कर रहे थे। संतोष भाई 25 में से 25, पक्का 25 में से 25 हैं, 24 पे भी गाड़ी नहीं रोकेंगे। देखो टोकी का 37.5, रामेश्वर यादव बोल रहे हैं 8.5, राहुल कुमार 37.5, रोहित का जवाब भी आ गया, पिंटू कुमार का जवाब भी आ गया। राम खिलाड़ी मीणा आपको बधाई हो, आपने जहां से भी पढ़ा बहुत अच्छा किया और आप पढ़ के आज जॉब लग के चले गए। 37.5% आप सब लोगों ने बता दिया, ये मेरे पे आपने बहुत बढ़िया काम किया। और मुझे बताओ कि हाँ सर, ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आप लोगों का मैथ इंप्रूव हो रहा है क्या, चीजें आपकी समझ में आ रही हैं क्या। मैं बस एक ही चीज कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना चीज आपको खोल के बताऊं, एक एक चीज को क्लियर करूं। आप लोग मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन को क्या आप लोग ऐसे टैकल करते, ऐसे ही सॉल्व करते क्या, या फिर आपका सोचने का तरीका कुछ और था। तरीका मैं बदल दूंगा अंतिम दिन तक। कुछ लोग बोलते हैं बोले मैं शॉर्ट अप्रोच सिखा दूंगा, सिखा नहीं देंगे यार, तरीका बदलेंगे सोचने का, और तरीका बदलते ही सवाल बदल जाते हैं। बताइए समझ में आ गया तो मैं अगले सवाल की तरफ आप लोगों को लेके चलूं। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि आपकी समझ में आ गया क्या। चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। इस क्वेश्चन में अगर किसी ने पेन चलाया तो फिर उसकी गलती है, पेन नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं चलाना, एक बात याद रखना। और हम इसको, अभी तो इसने बहुत रहम किया है आप पे, जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने बहुत रहम किया है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। लेकिन एग्जामिनर रहम नहीं करने वाला, वो इसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएगा, संख्याएं पॉइंटों में डालेगा। फिर आप क्या करोगे अभी मैं बताता हूं कि कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चंस में आपको सभी बता चुका हूं, एक बात समझ जाना। कौन सी वाली बात, कि अगर यहां से लॉक हटा दिया मैंने तो मतलब मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि कैसे इस मूवी के पीछे का पूरा सीन होता है, कैसे आप लोग बिना पेन चलाए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए मुझे। निकेश भाई, मेरा नाम समझ जाओ संदीप भैया, मेरा नाम संदीप दुबे है। निकेश भाई मेरा नाम पूछ रहे हैं तो उनको बता देता हूँ कि यार लेट हो गए। शुरुआत में तो मैं नाम भी बोलता हूँ अपना कि मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे है कि क्लास के बीच में आए हैं तो बता दूं मेरा नाम संदीप दुबे है। भाई क्वेश्चन को पढ़ लो, जवाब दे दो, क्या है इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। तरीका मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं छोटा। और एक चीज बताना आप लोग मुझे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है पहला कि 80% और 30% की दो छूट है, अगला ऑप्शन दिया जाता है आपको कि 70% की और 40% की दो छूट है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया जाता है ए बी सी। सी ऑप्शन में मान लेता हूं कि सर पहली छूट इतनी, दूसरी छूट इतनी, कि 60% और 50% दो छूट दे दी आपको। अगली बार उसने क्या किया, थोड़ा सा और दिमाग लगाया और आपको बोल दिया कि 80 और 30% की छूट आप मुझे बताइए। सॉरी 80 और 30 तो ऊपर हो गई यार। उसने क्या बोला आपकी बार कि 90% और 20% की छूट, तीन छूट दे दी। तो मुझे बताइए ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट छूट कौन सी है, ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट छूट कौन सी है, ये बात आप लोग मुझे बताना। तरीके में आपको दो बताऊंगा, लेकिन पहला वाला तरीका दूसरा वाला तरीका समझाने का काम है। तो मैंने कहा सॉल्व नहीं करना, आप लोग एक काम करना। कौन सा काम करना है, D1 इंटू D2 करो, D1 और D2
तो आप लोग करो D1 D2। तो आप लोग बोले सर 80 गुणा 30 करूंगा तो 2400 होगा। मैंने कहा यार जो होगा वो होगा ही, मैं तो क्या कर सकता हूँ। 2400 यहाँ होगा तो 2800, यहाँ करोगे सर तो 3000, और यहाँ करोगे तो 9 दूनी 18 और 1800, क्या होगा 1800। मैंने कहा एक बात याद रखना कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे न्यूनतम नंबर आए वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसका मतलब सर डी ऑप्शन एकदम सही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चीजें आपकी समझ में आ गई और आप लोग ऐसे करके एकदम निकल गए। बोले यार अपने पास सब कुछ आता है। आप अपने गांव में जाके बोलते बोले यार मैं नहीं निकालता डिस्काउंट विस्काउंट ऐसे, मेरे पास जुगाड़ है। तो बोले तू क्या करता है, बोले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीएससी की तैयारी, मैं बी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहा हूँ। एक बच्चा था बैंकिंग वाला, बोला बता, वो उसने बोला बड़े गुस्से में आके बोला तुम घमंड जैसे आपने देखा भी, बोला आप बता मुझे 51.2 प्लस में उसने कर दिया आपकी बार, क्या कर दिया 29.8। इसका मतलब सर आप घबरा गए, बोले सर ये तो कुछ और ही बोलना चाह रहा है। और उसने बोला अगली बार और बता मुझे 49.7 प्लस में 49.7। अगली बार बोला सुन मेरी बात 30.3, बोला 30.3, किसकी छूट ज्यादा है। अब आप तो थे यार यूपी ट्रिपल एससी वाले, यूपी लेखपाल वाले, यूपी पुलिस वाले, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा वाले, तो आप तो शॉर्ट ट्रैक सीख के चले गए। लेकिन वो बैंकिंग वाला था और गांव में उसको भी अपना माहौल बनाना था, क्योंकि छुट्टी में आप भी आए थे, वो भी आया था, रक्षाबंधन की छुट्टियां थी, गाँव में सब थे, दो चार बूढ़े बड़े भी बैठे थे। तो बूढ़े बड़े बोले बोले लल्लू त्यो काम ना चल रहे हो, देख जाको छोड़ा तो ठीक है, जाके मोड़ा तो बता दीजिए 4-5 शॉर्ट ट्रैक। तो तुम उस दिन बोले बोले सर कोई दिक्कत नहीं, तैयारी किसी की भी खड़ी हो, शॉर्ट ट्रिक हम पे सब आती हैं। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंस देखना है अपने को D1 या D2। डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, कि जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटा नंबर। तो सर यहां निकल के आया सर 80 और 30 50, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या निकल के आया 70 और 40 निकल के आएगा सर 30, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यहाँ देखो, तो आप लोग बोले सर यहाँ तो 10% है। मैंने कहा यहाँ कितना आएगा, तो आप लोग बोले सर यहाँ 90 और 20 70%। तो मैंने कहा एक बात याद रखना, कौन सी बात याद रखनी है, कि जो डिफरेंस मैक्सिमम आ जाए, गुणा में तो हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम आए, और डिफरेंस में एक चीज देखते हैं कि सर डिफरेंस जिसका मैक्सिमम आएगा वो होगा हमारा जवाब। और अब की बार आपने भी दोनों कॉलर ऊपर कर लिए और चश्मा लगा लिया आंखों में, उसको जाके बोले बोले डिफरेंस तो मैं निकाल लूंगा, तू ज्यादा होशियार मत बन, मैं मेरे पास सब कुछ आता है। तू भले ही बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम भी संदीप भैया की क्लास से आए हुए हैं, मैथ्स विद पवन यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए हैं। तो मैंने आपको दो चीज बताई, D1 D2, D1 माइनस D2। इससे देखो ये वाले जो शॉर्ट ट्रिक या जो भी कॉन्सेप्ट मानो, ये क्यों आया, जब भी आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन वो पॉइंटों में करवाए या संख्याएं कुछ ऐसी दे दी जाए, जैसे कि आपने यहाँ गुणा कर लिया, अगर अगली बार वो नंबर दे दे आपको जैसे 49 और 73, अब आप बताओ इसका डिफरेंस निकालना आसान है लेकिन गुणा करना आसान नहीं है। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट को बनाया। इस कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात समझ जाओ, इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों के लिए क्या बोलूं। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं अगले। एक बात आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिन लोगों को लेना है, क्योंकि चीजें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। भाइयों सही वाली बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे बताना कि हाँ आपको इस जो चीज मैंने आपको बताई है D1 D2 D1 माइनस D2, ये वाली बात आपके काम की है क्या। आप खुद सोच के देखिए अभी तक आपने कैसे बताया। समझना मैथ को इंप्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि सॉल्यूशन तक आप भी पहुंचे, सॉल्यूशन तक मैं भी पहुंचा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था 22 सही 2 बट्टे वाला, अब उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग भी सॉल्यूशन तक पहुंच जाते, टाइम लगता, और मैंने जो अप्रोच बताई उससे कम समय में हो गया। तो हर शॉर्ट अप्रोच को आप लोग पकड़िए, एग्जामिनर को मार्क देने के लिए हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, एकदम हथियारों से, हथियारों के साथ जाना है अपने को, पूर्ण रूप से हथियारों के साथ। ठीक है, चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि हाँ उस सवाल में सर हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन सर अब की बार टाइम नहीं लगेगा, अब की बार सर चीजें समझ में आने लग गई। तो मैंने कहा बताओ कौन सा ऑफर एकदम सही था, और यहां से लगा लेता हूँ स्क्रीन पर वापस से लॉक। समझना आप लोग मेरी बात को। तो आप लोग बोलेंगे सर डिफरेंस की बात कर रहा है ये तो, मैंने कहा हाँ, तो सर 30 और 20 का डिफरेंस 10 है, सर 40 का और 10 का 30 है, और सर 25 का और 25 का तो 0 है। मैंने कहा क्या, बोले सर 0 है। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है 30। तो मैंने कहा क्या समझाया था याद करो,
ऐसा डिफरेंस चेक कर लेंगे, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। मैंने एक और तरीका बताया था, याद करो कौन सा वाला, कि सर गुणा करके देखेंगे। तो मैंने कहा गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा सर 600, ये हो जाएगा सर 400, और ये हो जाएगा सर 625। मैंने कहा सबसे छोटा कौन सा है, बोले सर 400। मैंने कहा दोनों तरीके लग गए, बोले दोनों तरीके लग गए। तो मैंने कहा आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे सेकंड ऑफर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। 3 बट्टे आपको दिए गए हैं, मैंने आपको सब तरीके बता चुका हूं। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। संतोष भाई, ये बात जो आप बोल रहे हो ना कि सर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, संतोष बोल रहे हैं, बोले सर ऐसे क्वेश्चंस में ना सभी ऑप्शन को चेक करता था। संतोष भाई मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत आती है, यही बोलूंगा, मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत आती है। मैं सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ रहता हूँ, दोस्त मानो स्टूडेंट मानो जिनके साथ रहता हूँ, मुझे पता रहता है कि कहाँ कौन सी एरर हो रही है। आप लोग तो ऑनलाइन में हो तो इतनी मतलब चीजें, आप लोग कमेंट नहीं करते और एक्टिव नहीं रहते। अगर आप लोग एक एक चीज बताओ तो मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, एफर्ट डालता हूँ। मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैंने वो गुणा वाली शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी। अब उसमें क्या होने लग गया कि आप मॉक टेस्ट देने लगे तो सर उस गुणा में नंबर अजीबो गरीब आने लग गए। फिर आपके दिमाग में एक ही बात आई, सर गुणा भी करूंगा 4 ऑप्शन का, टाइम उतना ही लगना है। मैंने कहा भाई एक नया नया चीज जुगाड़ते हैं, फिर नई चीज जुगाड़ करके आपको दी। तो ऐसे घबराया मत करो, सॉल्यूशन अपन लोग मिलकर निकाल लेंगे। बस आप लोग हाँ या ना में रेस्पॉन्स दिया करो, इतना सा काम किया करो। और बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। 40.8 काफी लोगों का जवाब आने लग गया। पिंटू कुमार का, हर्ष कुमार यादव का, मतलब चीजें आप लोगों की समझ में आने लग गई दोस्तों। फौजी साहब का जवाब 53.2 कैसे आ रहा है यार फौजी भाई। जय हिंद फौजी भाई, आपने गलती कर दी। फौजी भाई आपने गलती कर दी, याद करो वो गलती। आपको मैंने क्या बोला था कि आपने जो एसपी और एमपी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको शायद ध्यान से नहीं पढ़ा, कि डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एमपी में से एसपी घटाना पड़ेगा। आप एसपी को जवाब देने लग गए, और ऑप्शन, मेरी गलती नहीं है, ऑप्शन में भी आपको 53.2% दे दिया, इसलिए आपसे गलती हो गई। बाकी आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, सभी के जवाब एकदम सही आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन जब अभी तक क्या था, सिर्फ मैंने आपको बताए थे, और जो मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 4 तक, एक बात याद रखना, 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक 2 नंबर पक्के हैं। आप कोई से भी एग्जाम में बैठना, 2 मार्क्स बोलो या फिर बोलो एक क्वेश्चन, ऐसा आप लोगों को आज देखने को मिलेगा। क्योंकि डिस्काउंट के अंदर क्वेश्चन बनाने की वैरायटी सेम है या वैरायटी फिक्स है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा जो आप लोगों ने देख लिए। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एमपी एसपी शुरुआत में समझाया था, और भी समझा दूंगा, क्या है अपना तो समझाने का काम है यार। चलो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। देखो आप लोग मुझे एक चीज बताना, तरीके में बहुत बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक दुकानदार रुपए 3200 में एक वस्तु बेचता है जिस पर रुपए 4000 चिन्हित किया गया है, तो वह कितनी छूट का प्रस्ताव दे रहा है। आप लोग मुझे एक चीज बताना कि डिस्काउंट के लिए सबसे पहले एमपी पे जाऊंगा, तो सर एमपी कितना होगा, आप लोग बोलेंगे 4000 रुपए। ध्यान से देखना दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पूरा दिमाग लगाना, नया क्वेश्चन है, आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो खुद करने हैं। और एसपी है सर 3200, तो मैंने कहा एसपी अगर 3200 है और मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो एक बात बताइए आप लोग मुझे, डिस्काउंट क्या एमपी माइनस का एसपी होगा क्या। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है सर, एमपी और एसपी
दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया 800 रुपये। मैंने कहा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, एक चीज बताओ। तो आप लोग बोले सर डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो मन करे तो, कि सर जितना डिस्काउंट दिया है वो अपॉन में एमपी इंटू में 100। मैंने कहा डिस्काउंट कितने का दिया है, तो आप लोग बोले सर 800 का, एमपी कितना है सर 4000, इंटू में करोगे आप 100, तो 2 जीरो से सर ये 2 जीरो ये गया, और 20% निकल के आ गया सर क्या, डिस्काउंट परसेंटेज। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 20% कैसे निकल के आया। ऑप्शन नंबर ए। एक बात याद रखना, यहाँ दो ही फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, एमपी माइनस एसपी, या फिर इसको बोलो डिस्काउंट परसेंटेज, ये निकल। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिया कि कॉपी में लिख सकते हो, बाकी हम लोग बेसिक अप्रोच से इनको सॉल्व कर लेंगे। बताइए आप लोग, आपकी समझ में आ गया तो क्या मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलूं क्या? देखो कितने लोगों का जवाब एकदम सही आने लग गया। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस अगले क्वेश्चन के बाद में आप लोग पढ़िए, क्लास काफी लेट हो चुकी है, आप में से काफी लोगों को जाना होगा, और आज आप लोगों को एक चीज, थोड़ा सा मैच भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आईपीएल का मैच है सर, मुंबई इंडियंस का और चेन्नई सुपर किंग का। दोनों की दोनों टीमों की हालत बिल्कुल इस बेरोजगार की तरह है, जो ना किसी कमीशन का नहीं हो पाया, ना एसएससी का हुआ, ना बैंक का हुआ। सर सेम कंडीशन जो है आज सीएसके और एमआई की, एक बार देख लेने दो। मैंने कहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए 6 नंबर छोड़ दिया है मैंने, क्वेश्चन 6 नंबर को आप पढ़िए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं और हम लोग चलते हैं आगे। आपकी पूरी बात मैं समझ रहा हूं, क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा क्या है। मैंने कहा 12.5% इसका मतलब क्या होता है, 1/8। तो मैंने कहा आप लोग लिखिए इसको, क्या लिखना है, 150/8, रेशियो निकाल लीजिए आप लोग, 105/7। आप बोले बिल्कुल ठीक है, और यहां से सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा सर 5/4। क्या निकल के आएगा, 5/4 निकल के आएगा सर। 1% की छूट दी गई है, किस पे, 5 पे, तो 1/5 गुणा में सर 100 निकल के आ जाएगा 20%। टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। जो लोग परेशान हो रहे हैं सर क्लास खत्म करो, क्लास खत्म करो, क्लास खत्म दोस्तों। क्वेश्चन मैंने बता दिया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन नंबर 6 कि सर कैसे आप लोगों आपने सिंगल लाइन के अंदर सॉल्व कर दिया, घबराइए मत, मैं दोबारा करा दूंगा वीडियो प्लान होने के बाद में। आप लोग मुझे बता देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया। आने वाले क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप समझ में आ गया या फिर नहीं आया। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उम्मीद है कि जो लोग भी प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, परसेंटेज की पहली या दूसरी क्लास को जरूर देख लेना, जिससे परसेंटेज की बेसिक अप्रोच आपको पता चले। परसेंटेज एसआई और सीआई प्रॉफिट लॉस के बाद में आप लोगों को अर्थमेटिक में फील आने लगेगा कि सर हाँ हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग हो रहे हो लेट, मैं तो लेट होऊंगा या नहीं होऊंगा वो वाली बात तो छोड़ दो, लेकिन आप लेट हो रहे हो चेन्नई और एमआई का, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का मैच देखने के लिए। चलिए मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों एक बात याद रखना, वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।